सबसे पहले अजिताभ सर, क्या अब ये बहुत बड़ा सवाल है जो पहले भी मैंने आपसे पूछा, एक बार फिर मैं पूछूंगी, जब ये वॉर शुरू की थी सो कॉल्ड, तो क्या ट्रंप के पास अब ऐसा लग रहा है कोई प्लान नहीं था? ट्रंप को नहीं पता था कि ईरान इतना भारी पड़ेगा, और अब आपको ये लगने लगा है कि इजराइल जो है ट्रंप के दिमाग के साथ खेलकर उन्हें कंट्रोल कर रहा है? देखिए अदिति जी, ट्रंप ने शायद अब वो गलती को रियलाइज़ कर रहे होंगे। उन्होंने एक तो ओवर कॉन्फिडेंस, दूसरा अंडर एस्टिमेशन ऑफ ईरान, ये शायद उनको ले डूबा है। आज अगर आप देखिए तो अमेरिका कहीं भी अगर सबसे ज़्यादा लॉस में देखा जाए तो ईरान और गल्फ़ अरब देशों के अलावा अमेरिका है। 3 पॉइंट मैं यहाँ बताना चाहूँगा। अमेरिका का जो वार कॉस्ट है लगभग $2 बिलियन डेली का कॉस्ट हो रहा है उसका, मिनिमम मैं बता रहा हूँ। दूसरी तरफ आप देखें, ट्रंप ने एक बार कहा था कि तेल के दाम बढ़ेंगे तो अमेरिका के बल्ले बल्ले होंगे, मतलब पैसा बहुत आएगा। आज वस्तु स्थिति ये है कि अमेरिका वहाँ भी खो रहा है। अमेरिका का पर कैपिटा ऑयल एंड गैस का कंजम्पशन विश्व में सबसे अधिक है पर डे की अगर बात करें तो, नंबर 1। नंबर 2, अमेरिकन कंपनीज़ ने, जैसे आपने एग्जांपल दिया, अरब में रस लाफान जो रिफाइनरी पे अटैक हुआ है कल परसों में, पहले भी 2-4 दिन पहले भी हो चुका है। रास लाफान रिफाइनरी में सबसे बड़ा जो स्टेक होल्डर है वो ऑक्सन मोबिल कंपनी है, और वो अमेरिका की कंपनी है, और उस कंपनी ने सबसे ज़्यादा वहाँ इन्वेस्ट कर रखा है। अब उसका पूरा प्रोडक्शन ठप हो गया, उससे किसको लॉस हो रहा है? अमेरिकन कंपनी को। और ये अमेरिकन कंपनीज ऐसे ऐसे सारे, चाहे अरब सऊदी अरब की बात करें, यूएई की, हर जगह अमेरिकन कंपनी छाई हुई है ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में, तो ये उनको लॉस हो रहा है। तीसरा, जो अमेरिका का डेट है लगभग $39 बिलियन उनका नेशनल डेट है, वहाँ भी वो मार खा रहे हैं। युद्ध का कॉस्ट आप देख लीजिए, उन्होंने उम्मीद की थी कि हम पैसा कमाएंगे, आज ये है कि वो वर्ल्ड में जितना उनके पास ऑयल, उनके जो कंपनीज हैं, खास करके सेल कंपनीज जो वहाँ से प्रोड्यूस करते हैं गैस सबसे ज़्यादा, सेल कंपनीज का कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट इतना ज़्यादा है कि उन्होंने अपना प्रोडक्शन लो कर लिया था। अब वो एकाएक प्रोडक्शन तो उठा नहीं सकते, क्योंकि वैसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि आजकल में आप तुरंत उठा लें, तो वहाँ भी पैसा, ऑयल का रेट बढ़ गया कि वहाँ के गैस कंपनीज पैसा ही नहीं कमा पा रही है, तो हर जगह अमेरिका लॉस में ही चल रहा है। और ऊपर से इजराइल ने उसको इस तरह से फांस लिया है, कहिए कि एक तरह से ब्रेन वॉश कर लिया है। यूरोपियन कंपनीज ने, नेटो ने कहा है, इट इज़ नॉट यूरोपियंस वार, इट इज़ लिटरली इजराइल्स वार। सर, 3 चीज़ें हैं। पहला ये कि इजराइल ने पूरा ब्रेन वॉश कर दिया, क्या ज़रूरत पड़ी थी ट्रंप, जो किसी के नहीं सुनते। तो मेरा पहला सवाल, जो कन्फ्यूजन मेरे दर्शकों का है, पहला ये कि ट्रंप का डायरेक्ट बेनिफिट, वो हम उस पर आगे चर्चा करेंगे कि चाइना और रशिया का जो बेनिफिट उसको आया, अदरवाइज ट्रंप को इस वॉर में पड़ने की ज़रूरत नज़र नहीं आ रही थी। पूरी लड़ाई इजराइल की थी। इजराइल और ईरान के बीच की लड़ाई में इजराइल ने पहला ट्रंप को घसीटा। दूसरा, जो जितने बाकी के खाड़ी देश थे, आज वो ये कन्विंस हो गए कि ट्रंप इज़ अनअफेक्टेड, जो भी हमारे साथ हो रहा है। ट्रंप कुछ नहीं कर पा रहे एक्सेप्ट कि ट्रूथ सोशल पे अपना बयान दे दें, साथ खड़े हो जाएं, दूसरे देशों को बुला लें, तमाम बातें, जो कि इसमें फेल हो गए। और अब ट्रंप को ये भी कहना पड़ रहा है कि इजराइल ने जो अटैक किया मुझसे पूछे बिना किया। ये असंभव है, ये सबको पता है। सर, क्यों? देखिए, अब तक की जो लड़ाई नहीं, उससे पहले की भी आप हिस्ट्री देखेंगे अमेरिका की, अमेरिका ने विश्व के अंदर हर जगह युद्ध करवाए हैं। खुद उनकी ज़मीन पर युद्ध आज तक रत्ती भर भी नहीं हुआ। यहाँ पर क्यों इजराइल का साथ दे रहे हैं, क्यों यूक्रेन का साथ दिया इन्होंने, कि चाइना और रशिया को परास्त करना है, ये सुपर पावर बन कर के आ रहे हैं। 4 साल हो गए वहाँ पे यूक्रेन का और रशिया की लड़ाई को। अब इसमें फ़ायदा किसको? क्यों ये इजराइल के साथ में मिल कर के चाहते हैं कि भाई पाकिस्तान को, पहले कहा कि पाकिस्तान के अंदर क्या नाम, आतंकवादी या पनाह देना, ये करना, पैसा लगाना, ये करना, सब कुछ किया उन्होंने। अब पाकिस्तान के खिलाफ़ भी हो रहे हैं, अब बार बार बुलाते भी हैं, फिर भी खिलाफ हो रहे हैं। उसके बाद में ईरान में आपने ईरान के अयतुल्ला ख़ोमेनी जी, उन्होंने तकरीबन 1982 से जिस प्रकार से उन्होंने हिजबुल्लाह को मदद दी, हुती को मदद दी और हमास को मदद दी, वहाँ उनको पनाह दे करके उनको किस प्रकार से, यानी ट्रेनिंग देना, उनको पैसे से मुहैया कराना, उनको हर तरीके से इजराइल के ख़िलाफ़ जो है लड़ाई लड़ाना।
तो इस मदद को करते हुए और इजराइल जो है एक ऐसा राष्ट्र है जो धीरे धीरे यानी जिस तरह से मुंह में जवान यानी जीभ होती है उसी तरीके से सभी तरह यानी दुश्मन देशों से घिरा हुआ है और इजराइल को वो ख़त्म करना चाहते थे, लेकिन इजराइल स्टूड बाय इटसेल्फ और बहुत अच्छी तरीके से, चाहे कब से देखिए जब इजिप्ट की लड़ाई हुई उस समय से लेकर के अब तक, और हिजबुल्लाह के ऊपर भी उन्होंने काफ़ी नुकसान हिजबुल्लाह को पहुंचाया, लेकिन ईरान फिर भी सपोर्ट करता रहा। पिछले साल जब 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल के ऊपर लड़ाई लड़ी और उनके जो है सिविलियंस को और उनको कैप्चर किया, 200 से ज़्यादा की उनके हताहत किया, उसके बाद में क्योंकि ईरान सपोर्ट कर रहा है ये क्या नाम है इन देशों को, तो ईरान के ऊपर उन्होंने हमला किया। फिर 12 दिन के युद्ध के बाद में वो शांत हुआ, लेकिन उसके बाद में ईरान ने अच्छी तरीके से अपनी तैयारी और की। और आप यहाँ ध्यान करिए कि जब यूक्रेन के साथ में रशिया का जो लड़ाई हो रहा है उसमें तकरीबन उन्होंने 50,000 अपने मैन्युफैक्चर ड्रोन जो है रशिया को दिए। तो वो ड्रोन कहाँ इस्तेमाल हुए? यूक्रेन के खिलाफ, और अमेरिका यूक्रेन को करता रहा। धीरे धीरे स्थिति परिवर्तित होती रही और बढ़ती रही, लेकिन रशिया जो है उतना नुकसान रशिया को नहीं हुआ। अब कोरोना काल आता है, कोरोना काल के अंदर रशिया के जो ऑयल था उसको हम लेकर के आते थे और वही उसको रिफाइन करके अमेरिका को देते थे। पर सर अब तो पूरी कहानी बदल गई। अब स्थिति बदली इस प्रकार से है कि देखिए अमेरिका जो है छोटे छोटे राष्ट्र, वेनेजुएला को ले लीजिए, आप श्रीलंका में ले लीजिए, आप बांग्लादेश में ले लीजिए, आप साउथ कोरिया में और नॉर्थ कोरिया में ले लीजिए, वियतनाम में ले लीजिए, या आप मिडिल ईस्ट में या पाकिस्तान, मतलब हर जगह पर छोटे छोटे देशों को ये जो है धमका करके डरा करके वहाँ का सत्ता परिवर्तन करने की कोशिश की है। उसका खामियाजा अब इनको भुगतना पड़ रहा है। नहीं सर, इसको और थोड़ा दर्शकों के लिए डिटेल में समझते हैं। अमेरिका बार बार ये क्लेम कर रहा है प्रेम सर कि पहला हमने सिविलियंस पर अटैक नहीं करा, हमने एनर्जी फील्ड्स पर अटैक नहीं करा, लेकिन अब इजराइल ने कर दिया, तमाम बातें हो गई। अब इससे फ़ायदा क्या? देखिए, पहले ईरान ने अटका दिया डोनाल्ड ट्रंप को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के ज़रिए। वो चाहते थे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से जब कोई शिप निकलेगी ही नहीं, अब तो ऐसा ही सिचुएशन हो गई कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज प्रोडक्शन होगा तब तो निकलेगी। तो अब ईरान के ऑयल फील्ड्स पर अटैक हुआ, ईरान ने रिटेलिएट किया। अब घूम फिर पे बात आ गई है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से कुछ निकलेगा ही नहीं। अभी तक क्या हो रहा था, ट्रंप ये दावा कर रहे थे कि ईरान के हमने सारे मिलिट्री बेस, नेवी बेस, सब चीज़ें ध्वस्त कर दी हैं, लेकिन फिर भी उनके पास सामान है, यानी कि चाइना भेज रहा है उनको या रशिया भेज रहा होगा, और रिटर्न में क्या ले रहा है? पैसा तो डॉलर में तो डील कर नहीं रहे, तो रिटर्न में ऑयल ले रहा होगा, तो अब वो ऑयल नहीं दे पाएंगे। तो बेसिकली सिर्फ इतने से फायदे के लिए इतना बड़ा नुकसान डोनाल्ड ट्रंप ने किया, या हुआ क्या? देखिए अदिति जी, युद्ध को समझना हो तो इसको कुछ बेसलाइन होते समझते हैं कि हम युद्ध जीतते कैसे हैं। कोई भी कहीं युद्ध कैसे जीतता है? जब वहाँ के सूचना तंत्र पर कब्जा कर लेता है, जो पावर सेंटर पर जो माना जाने वाला जो चीज़ होता है उस पर कब्जा कर लेता है, तो अपने आप उसके हाथ में युद्ध आ जाता है। ईरान में ऐसा क्या करे अमेरिका कि लगे कि वो युद्ध जीत गया है, एक्सेप्ट कि वो क्लेम्स। हाँ, तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। बिल्कुल। तो ईरान में अमेरिका ज़मीनी एक्शन कर नहीं रहा है, वो दावे कर रहा है कि हमने हवाई शक्ति नष्ट कर दी, ईरान की नौसेना नष्ट कर दिया। और इन दो दावों को भी अगर कसौटी पर देखें तो आज जिस तरह से F-35 को मार गिराया ईरान ने, बिल्कुल, तो वो उसका दावा तुरंत ही ख़त्म हो गया। जिस तरीके से हॉर्मुज पर कब्जा बना हुआ है, तो नौसेना कमज़ोर करने का भी दावा यहाँ ध्वस्त हो जाता है। अब ज़मीन पर आप जा नहीं रहे हैं, तो हवा, सागर और ज़मीन तीनों में आप कहीं पर भी मतलब ईरान को कैप्चर नहीं कर पाए। अब उसके बाद जब ये नहीं होगा तो वहाँ के सूचना तंत्र पर आप क्या पकड़ बनाएंगे, वहाँ की महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को कैसे कब्जे में लेंगे और ईरान को हराएंगे कैसे? तो ईरान को हराना एक दूर की कौड़ी नजर आ रही है आज बीच में। तो इसका ये मतलब आप कहेंगे ना कि ट्रंप वाज नॉट वेल प्रिपेयर्ड फॉर ईरान और बहुत लाइटली ले लिया ईरान को, यही मतलब हुआ ना सर? देखिए, ट्रंप का मतलब इकलौता ट्रंप नहीं है, इसके बावजूद कि वो सरकार में है, लेकिन अमेरिकी प्रशासन इसके लिए पूरी उसकी थिंक टैंक, वो पूरा अमेरिका जिम्मेदार है। एक मिनट, 40 इयर्स पहले भी ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान ने अगर हम पे अटैक किया
हमारी मिलिट्री पे, तो हम खर्क में अटैक कर देंगे, जो कि उन्होंने 40 साल बाद किया। दूसरी बड़ी बात है, अभी ये दावे हैं कि इंटेलिजेंस ने बता दिया था कि ईरान रिटेलिएट करेगा, 70% चांस बताए थे, उसको भी इग्नोर किया गया। इसका मतलब तो इंडिविजुअल ट्रम्प तैयार नहीं थे ना सर। देखिए, आज ट्रंप ने एक बात कही है, यहाँ से आपका उत्तर निकलता है। उन्होंने पर्ल हार्बर की घटना को की याद दिलाई। पर्ल हार्बर जब वर्ल्ड वार शुरू हुआ, उस घटना को याद दिलाई और कहा कि उसने चौंकाया था तो हमने भी चौंकाया। उसके बाद ये बात जो है नेतन्याहू की तरफ से कही जाती है कि नहीं, वो मेरे लिए युद्ध नहीं लड़ रहे हैं। नेतन्याहू का ताज़ा बयान यही है कि कोई ट्रंप को क्या समझाएगा, मेरे कहने से ट्रंप थोड़े करेंगे, वो उनका अपना फैसला है। भाई थ्योरेटिकली तो सही लगता है कि ट्रंप को कोई नेतन्याहू या कोई तीसरा व्यक्ति कैसे समझा सकता है, उनका फैसला है। तो घुमा फिरा करके आपके प्रश्न का उत्तर वहीं जाता है, एप्स्टीन फाइल। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई वांट। फाइल्स ही वो उत्तर है। कैसे गद्दी बचेगी, कैसे साख बचेगी, कैसे हम राष्ट्रवाद के लपेटे में लोगों को भ्रमित करेंगे, कैसे युद्ध जिसका निर्णय उसके पक्ष में होने वाला नहीं है, और होने वाला तो छोड़िए, हर युद्ध में अमेरिका को फायदा होता था और सर लोगों ने बताया कि किस तरीके से इस युद्ध में अमेरिका का नुकसान हो रहा है, आर्थिक तौर पर नुकसान हो रहा है। तो युद्ध के नतीजे आपके खिलाफ जा चुके हैं और कभी ये घोषणा तो होगी कि नहीं हमने ईरान पर कब्जा कर लिया, ऐसा वेनेजुएला नहीं है कि आपने कब्जा कर लिया और उठा लिए और सुप्रीम लीडर को मार दिया और ये हुआ।